भारतीय सेना में परंपराएं खून से लिखी जाती हैं। भारतीय आर्म्ड फोर्सेस पर हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, क्योंकि जब भी देश पर खतरा आया, हमारी फौजों ने बहादुरी की ऐसी इबारतें लिखी जो प्रकाश पुंज की तरह आने वाली नस्लों को राह दिखाती आई। आज भी ऐसा ही एक दिन है, भारतीय फौज पर गर्व करने का दिन। आज है भारत के आखिरी जंग में जीत का दिन। जी हाँ, आज है पड़ोसियों की दगाबाजी पर भारत की जाबाजी की जीत का दिन, यानी कि कारगिल विजय दिवस। और आज हम आपको मिलवाएंगे पिता पुत्र की ऐसी जोड़ी से जो सेना में शौर्य की परंपरा के प्रतीक हैं। और कमाल की बात तो ये है कि पिता ने जिस जगह पर पाकिस्तान से जंग लड़ी, आज वहां उनका बेटा कमान संभाल रहा है। इस वीडियो में हम गौरवान्वित करने वाली इस यात्रा पर निकलेंगे। कारगिल विजय दिवस भारत के 140 करोड़ लोगों को गर्व महसूस कराने वाला दिन। हर साल 26 जुलाई को यह दिन पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन 1999 में कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था। यह दिन उन सभी वीर भारतीय सैनिकों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता दिखाने वाली 8 माउंटेन डिवीजन के लिए ये साल बेहद खास है। 25 साल पहले इस डिवीजन ने दुश्मनों को धूल चटाई थी। अब इसी डिवीजन की कमान मेजर जनरल सचिन मलिक संभाल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कारगिल युद्ध के वक्त उनके पिता पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक सेना अध्यक्ष थे। जनरल वीपी मलिक ने अपने करियर में 8 माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया था। कारगिल युद्ध भारत के लिए एक यादगार जीत थी। यह युद्ध दुनिया के सबसे कठिन ऊंचाई वाले युद्धों में से एक था। 8 माउंटेन डिवीजन ने इस युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ कर बाहर कर दिया था। यह जीत भारतीय सेना की वीरता और साहस का प्रतीक है। मेजर जनरल सचिन मलिक के 8 माउंटेन डिवीजन की कमान संभालने से इस डिवीजन का गौरव और बढ़ गया है। पिता और पुत्र दोनों का इस डिवीजन से गहरा नाता रहा है। जनरल वीपी मलिक ने 25वीं वर्षगांठ पर युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। ये हमारे लिए कर्म भूमि बन गई है। कर्म भूमि थी, कर्म भूमि बन गई है और सोल्जर्स का काम है अपनी ड्यूटी करना। और मैं समझता हूं कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, वो एक मिसाल बन के रह गई है। एक अंतिम सवाल सर, आज के युवा को किस तरीके से करगिल के युद्ध को देखना चाहिए, और जो युवा आर्मी में जाना चाहता है, जो नव युवा आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको करगिल विजय दिवस के 25वीं वर्षगांठ को किस तरीके से देखना चाहिए? ये एक उनके लिए ग्रेट इंस्पिरेशन बन गई है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हर साल जो लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे युवा लोग खासकर आते हैं यहाँ पर, ये उनके लिए जो यहाँ पर हमारा स्मारक बन गया है, तो उनको बड़ी इंस्पिरेशन देता है और मोटिवेट करता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि ये देशभक्ति और देश के बारे में सोचना, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचना, ये ज्यादा जागृति आ गई है हमारी नई जनरेशन में। यू मस्ट हैव अवेयरनेस फॉर ऑन योर नेशनल सिक्योरिटी। मेजर जनरल सचिन मलिक ने 8 माउंटेन डिवीजन कमान की चुनौतियों पर बात की। उन्होंने बताया कि 8 माउंटेन डिवीजन नियंत्रण रेखा पर बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करता है। मेजर जनरल मलिक ने इसे एक गर्व की बात बताई, एक बड़ी जिम्मेदारी बताई। उन्होंने कहा कि मैं इसे एक सौभाग्य के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखता हूं। और ये कमाल का संयोग है कि जिस डिवीजन की कमान उनके पिता संभालते थे, आज मेजर जनरल सचिन मलिक उसकी कमान संभाल रहे हैं। यह डिवीजन 1963 से हमेशा से ऑपरेशन में रही, इसलिए इसे फॉरएवर इन ऑपरेशंस कहा जाता है। कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर मेजर जनरल मलिक ने कहा कि उनकी डिवीजन के अधिकांश सैनिक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं। ऐसा इसलिए है ताकि दोबारा कारगिल जैसी कोई घटना न हो सके। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इन चोटियों पर बहुत खून बहा है, हम कभी किसी को दोबारा ऐसा नहीं करने देंगे, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा।
कभी भी किसी भी स्थिति के लिए तैयार, जैसा कि एक सैनिक हमेशा होता है। मेजर जनरल सचिन मलिक ने कहा कि आज जब हम कारगिल युद्ध की सिल्वर जुबली मना रहे हैं तो फिर हमें यह याद रखना होगा कि मेरे डिवीजन का बड़ा हिस्सा अभी भी नियंत्रण रेखा पर तैनात है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। मेजर जनरल मलिक कहते हैं, जब मैं अपने डिवीजन के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में जो बातें आती हैं वो पहली आती है पहाड़ की ऊंची और खतरनाक चोटियां और उस पर हमारे सैनिकों का बहाया गया खून। वो कहते हैं कि कारगिल युद्ध जैसी स्थिति दोबारा ना आए, ऐसा सुनिश्चित करने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है बजाय इसके कि हम हमेशा सीमा पर सतर्क रहें। बेहद मुश्किल चुनौतियों में हमारे फौजी आज भी इस वक्त भी वहां पर तैनात हैं, ताकि हमारा पड़ोसी दोबारा कारगिल जैसी हिमाकत न कर सके। बता दें कि इसी फरवरी में मेजर जनरल सचिन मलिक ने माउंटेन डिवीजन के 42वें जनरल अफसर कमांडिंग का पद संभाला था। कारगिल युद्ध मई और जुलाई 1999 के बीच लड़ा गया था। पाकिस्तान से घुसपैठियों ने LOC के भारतीय हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना और वायुसेना ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और कई सामरिक चौकियों पर दोबारा से कब्जा किया। इससे घुसपैठियों को बाकी चौकियों से भी पीछे हटने से मजबूर होना पड़ा। भारत ने कारगिल युद्ध जीतकर पड़ोसी के नापाक मंसूबों को हमेशा के लिए ठंडा कर दिया था। जनरल मलिक और मेजर जनरल सचिन मलिक की कहानी भारतीय फौज की बहादुरी की अनंत कथाओं का एक हिस्सा भर है। तो आज जब हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं तो हमें उन शहीदों को नमन करना, उन्हें सलाम करना भी नहीं भूलना चाहिए, जिनकी वजह से हमारे देश को यह उपलब्धि मिली, जिनकी वजह से हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।